गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल मैंने आप लोग को 10 क्वेश्चन दिए थे साइन स्ट्रीम से रिलेटेड सॉल्व करने के लिए। आज हम लोग उस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले कि हम लोग वो क्वेश्चन जो मैंने दिया था उसको डिस्कस करें, एक दो पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग जिसका जरूरत पड़ेगा आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अभी जैसे कि इसमें जो हम लोग को पॉइंट पढ़ना है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। अभी आप लोगों ने ये पढ़ा होगा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। और अगर ax² प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ax² प्लस bx प्लस c लेस देन इक्वल टू 0, ये हम लोग क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बोलेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। तो आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड पढ़ा था आप लोगों ने। एक तो मिडिल टर्म स्प्लिट, इस मिडिल टर्म को हम लोग स्प्लिट करा देते थे, है ना, और उसको फैक्टराइज करके लिख दिया। या फिर दूसरा तरीका था अपने पास डायरेक्ट मेथड का, कि हम लोग इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते थे। इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होता था, जिसको डी से डिनोट करते थे, डी इज इक्वल टू b² माइनस 4ac एंड ये डी आ जाता था एंड x इज इक्वल टू कितना हो जाता था। देखिए क्वाड्रेटिक है यानी कि x का पावर 2 है तो मैक्सिमम इसके 2 रूट हो सकते हैं। जितना मैक्सिमम पावर होता है इक्वेशन में, अगर सपोज करो कि हमारे पास ऐसे कोई पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल में मैक्सिमम जितना पावर होगा उसके उतने रूट्स हो सकते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मैक्सिमम पावर 2 है तो इसके 2 रूट होंगे। अगर सपोज करो कि हमने ऐसे क्यूबिक इक्वेशन लिख दिया ax³ bx² cx प्लस d इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में देखिए मैक्सिमम पावर 3 है तो इसके 3 रूट्स हो सकते हैं। ओके, तो आप लोगों ने पढ़ा था ये दो मेथड। एक मेथड तो आप लोगों ने पढ़ा होगा मिडिल टर्म स्प्लिट, कि मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया और उसको क्या किया, फैक्टराइज करके लिख दिए। और दूसरा तरीका इस तरीके से भी पढ़ा होगा कि कई बार मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो पाता है, या तो वैल्यू बहुत ज्यादा रहता है या वैल्यू बहुत कम रहता है, तो वहां पे ऐसा मिडिल टर्म स्प्लिट करने में नहीं बनता, यानी फ्रैक्शन में आ रहा है तो नहीं बनता, है ना। तो वहां पे हम लोग ये डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं और वहां से सॉल्व करते हैं। तो डी का वैल्यू कितना होता था, b² माइनस 4ac। तो देयरफॉर हम लोग x कितना लिख देते थे, x लिख देते थे यहाँ से हम लोग माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन कितना 2a, यानी दैट इज x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट d बाई 2a। इस तरीके से हम लोग x का वैल्यू लिखते थे, यानी x कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस रूट d बाई 2a और x इज इक्वल टू माइनस b माइनस रूट d बाई 2a, यानी कि अपने पास रूट्स आ गया। तो अगर नंबर लाइन में दिखाना है तो हम लोग नंबर लाइन में इसको दिखा सकते हैं ऐसे। देखिए अगर नंबर लाइन में दिखाना हो तो मान लो कि अगर ये बड़ा है और ये छोटा है, सपोज दैट, जैसे कि मान लीजिए कि ये छोटा है ये बड़ा है, उस हिसाब से नंबर लाइन में दिखा लेते। मान लो कि एज्यूम कर लिया कि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो जो बड़ा होता है वो राइट साइड में होता है और जो छोटा रहता है वो लेफ्ट साइड में होता है। तो हम लोग इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये हो जाएगा माइनस बी बाई 2a और एक कौन सा, सॉरी बड़ा वाला लेना है ना, माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a। हम लोग इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, चलेगा। ये आ गया अपने पास। तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो अब जरा ध्यान दो कि ये तो हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे फैक्टराइज कर दिया, फैक्टराइज करके हमने ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो बच्चों जब हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, है ना, तो इसके रूट्स रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकता है। कहने का मतलब कि जब हम लोग ऐसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 रख दिया तो हमने d का वैल्यू निकाल लिया और x का वैल्यू ऐसे निकाल दिया, ठीक है। तो जो भी अपने पास ऐसे पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल ये जो इक्वेशन है इसका रूट रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। तो रियल रूट्स भी होंगे एंड इमेजिनरी रूट्स भी होगा, चलेगा। तो रियल रूट किसको कहते हैं और इमेजिनरी रूट किसको कहते हैं। रियल रूट कहते हैं कि सचमुच का कोई वैसा वैल्यू आएगा जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। रियल रूट का मतलब हुआ कि रियल में या सच में कोई ऐसा वैल्यू आएगा जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। और इमेजिनरी रूट का मतलब क्या हुआ
कि ऐसा कोई वैल्यू नहीं आएगा जो कि उसको सेटिस्फाई करे, कोई इमेजिनरी नंबर आएगा। इमेजिनरी नंबर आएगा मतलब कि वो नंबर लाइन पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप नंबर लाइन पे केवल रियल नंबर को ही शो कर सकते हो, जो नंबर रियल है ही नहीं उसको नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे। तो जो रूट्स होंगे वो रियल रूट भी हो सकता है और इमेजिनरी रूट भी हो सकता है। रियल रूट का मतलब कि रियल में ऐसा वैल्यू है जो उस इक्वेशन को, फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा। इमेजिनरी रूट का मतलब कि रियल में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो उस चीज को सेटिस्फाई करेगा, उसके लिए एक इमेजिनरी नंबर एक होता है, वो आप लोग को आगे डिटेल पढ़ा जाएगा। तो फिलहाल इमेजिनरी नंबर का पढ़ लो कि ऐसा कोई नंबर सच में नहीं है, बस हमने ऐसा मान लिया है, कोई एक इमेजिनरी नंबर मान लिया है, तो वो रहेगा। तो जो भी हम लोग ये पॉलिनोमियल्स वगैरह में या फिर जो भी इस तरीके से इनइक्वालिटी वगैरह में हम लोग चल रहे हैं अभी तक, जो भी इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं, जो भी वैल्यू निकाला जा रहा है, वो सब हम लोग रियल नंबर के टर्म्स में निकालते हैं, इमेजिनरी नंबर नहीं चलता वहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग को रियल नंबर में निकालना है। तो अब जरा देखो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने ऐसे फैक्टराइज अगर नहीं हो पा रहा है तो डी निकाल करके इस तरीके से हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं, है ना। और लिखने के बाद फिर हम लोग आगे प्लस माइनस लगा देंगे। तो अब जैसे कि सपोज करो कि हम इसको निकालते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर सपोज करो कि तुम्हें इसका बताना पड़ेगा कि एक्स का वैल्यू कितना आएगा इस चीज के लिए, ये इससे भी वापस आएंगे रियल रूट और इमेजिनरी रूट पे। अब सपोज करो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। अब मान लो कि आप इसको फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हो, तो फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हो तो क्या करो, इसको पहले इस तरीके से इसके दोनों रूट्स निकाल लो, है ना। तो सॉल्व करना है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो अब एक्स का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग इसमें। मान लो कि ये फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है। अगर ये फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है तो पहले क्या करो कि इसको इस तरीके से लिख करके ये रूट्स निकाल लो। तो कौन कौन से रूट्स आ जाएंगे, एक ये वाला रूट आ जाएगा और एक ये वाला रूट आ जाएगा। ठीक, हमने इसको क्या किया, ऐसे नंबर लाइन पे रख दिया। अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें इस तरीके से नंबर लाइन पे रख दिया, है ना। तो जब कभी भी हम लोग ऐसा करेंगे, जब कभी भी हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं इस तरीके से, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को आपको पॉजिटिव बना लेना है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को आपको क्या करना है, पॉजिटिव बना लेना है। जैसे कि देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपको बेटर समझ में आ जाएगा। सपोज करो कि इस तरीके से है 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सपोज दैट मैंने आपको ऐसा लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमें बताना है कि x का कौन सा वैल्यू होगा। अगर आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करने जाओगे तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा, नहीं होगा मिडिल टर्म स्प्लिट। तो मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो पा रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, उसको इस तरीके से लिखेंगे, है ना। तो इसका d का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। इसको सॉल्व करते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये मिडिल टर्म से स्प्लिट में हो रहा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अपना डी वाला मेथड लगा लेंगे। तो यहाँ पे डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर, है ना। बी स्क्वायर यानी कि कितना, 8 स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 2 होता है ना, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो उस हिसाब से हमने इसका डी का वैल्यू निकाल लिया। कितना आ गया ये आ गया 64 माइनस माइनस प्लस, है ना, माइनस माइनस प्लस कितना, 4 दूनी 8 16, सर ये डी आया ना, यानी कि दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा ये 6 4 0 6 4 10 8 80 आ गया। ओके, तो अब देयरफॉर हम लोग x का वैल्यू कितना लिखेंगे, x लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, यानी कि दैट इज माइनस बी माइनस ऑफ 8 प्लस माइनस डी की जगह पे कितना है 80 है एंड 2 इंटू 2, ये हमने लिख दिया। अब x का वैल्यू कितना आ रहा है, x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस, इस 80 को जरा हम लोग देख लेते हैं, रूट में से इसको रूट से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 40 20 10 5, ये है ना, यानी कि ये 2 2 2, यानी कि इधर से, यानी कि इधर इसमें से इस 80 को हम लोग कैसा लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू
2 इंटू 2 इंटू 5 है ना। और जब स्क्वायर रूट में है तो इस पेयर में से एक 2 बाहर निकलेगा, इस पेयर में से एक 2 बाहर निकलेगा, तो कितना बाहर निकल जाएगा 2 to 4, यानी कि कितना बचेगा 4√5 अपॉन कितना 4। अब जरा करते हैं 4 से, दोनों में 4 कॉमन निकलेगा, 4 कैंसिल करा लेते हैं, कितना आएगा इधर से, ये इधर से 4 बाहर निकाला तो -2 प्लस माइनस √5/4, यानी दिस इज x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस √5, यानी x के दो वैल्यू आ गए है ना, यानी कि x इज इक्वल टू -2 माइनस √5 और x इज इक्वल टू -2 प्लस √5। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन पे दिखा देते हैं। जो बड़ा है वो राइट साइड में और छोटा लेफ्ट साइड में। तो जरा देखिए, ये बड़ा है ना, ये आ जाएगा इस तरीके से -2 प्लस √5 और ये -2 माइनस √5। हमने ऐसे नंबर लाइन में दिखा दिया। ओके, अब यहाँ पे जरा ध्यान दो, ये था ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा था, हमने इस मेथड से इसको सब्ट्रैक्ट करके इसके रूट निकाल दिए और नंबर लाइन पे दिखा दिया। अब नंबर लाइन पे दिखाने के बाद मैंने क्या बोला था कि सबसे राइट साइड में क्या करना है, अपने मन से प्लस कर देना है, राइट साइड में अपने मन से प्लस कर देंगे, प्लस माइनस प्लस, हम लोग इस तरीके से लिख देंगे इसको, राइट साइड में प्लस माइनस प्लस। लेकिन एक बात जरा आप ध्यान रखना कि हम लोग इधर अपने मन से राइट साइड में प्लस माइनस प्लस तभी लिखेंगे जब यहाँ पे ए क्या होना चाहिए, ए पॉजिटिव होना चाहिए तब। अगर ए पॉजिटिव नहीं है, ए निगेटिव है, तो हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, है ना, उसको दूसरे तरीके से लिखना पड़ेगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो फिलहाल जैसे कि इसका हमने कर दिया कि मैंने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया, इसको ग्रेटर देन 0 में लिख दिया। अब मैंने बताया कि x का वैल्यू बताइए, तो हमने जब रूट निकाल दिया, रूट निकाल करके नंबर लाइन में दिखा दिया, इस तरीके से नंबर आ रहा। अब जरा देखिए आंसर क्या कर रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है तो हमने इधर अपने मन से प्लस, उसके बाद अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस होते चला जाएगा। ओके, अब यहाँ पे तुमको ये नहीं चेक करना है कि भाई ये आया है तो इसका पावर स्क्वायर है। असल में होता क्या है कि अगर सपोज करो कि हम इसको अल्फा ले लें और इसको बीटा ले लें, तो जब हम लोग इस 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2 को फैक्टराइज करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा 2, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 2x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, हम लोग इस तरीके से लिख देंगे। तो जरा देखिए कि अगर इस तरीके से लिखेंगे तो मान लो अल्फा यहाँ से आया पावर ऑड है, बीटा यहाँ से आया पावर ऑड है, तो साइन क्या होगा, अल्टरनेट ही चलेगा। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको इस तरीके से इनइक्वालिटी दिया हुआ हो, है ना, और मिडिल टर्म फैक्टराइज नहीं हो पा रहा हो, स्प्लिट नहीं हो पा रहा हो, तो आप इस तरीके से लिख करके रूट को दिखा करके प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट साइन लगा करके उसको इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ध्यान किस बात का रखना है कि ए पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि ये क्या है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तभी हम लोग ऐसे प्लस माइनस प्लस करके चलेंगे। ठीक है, अब इससे एक दूसरा क्वेश्चन में देता हूं आपको। सपोज करो कि मैंने ऐसे लिख दिया -x प्लस 7x माइनस 3, या प्लस लिखते हैं +3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा लिख दिया, ये x स्क्वायर है ना। अब इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, जरा देखिए, हम लोग इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के टर्म में, जब ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के साथ माइनस लगा हुआ है, तो अगर एक्स के साथ प्लस लगा हुआ है कि माइनस लगा हुआ है तो इससे कोई मतलब नहीं है। हमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक्स स्क्वायर के साथ प्लस रहना चाहिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ माइनस है ना, तो उसको हम लोग प्लस कर लेंगे। कैसे प्लस कर लेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, -x स्क्वायर 7x प्लस 3। अब जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी उल्टा हो जाएगा, यानी दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। अब देखिए, अब a पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा है, तो हम लोग d का वैल्यू निकाल लेते हैं। d कितना आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac है ना, यानी कि दिस इज इक्वल टू 49 प्लस 12, यानी कि 4 से 12, दिस इज 161 आ गया ना, d इज इक्वल टू। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट d बाई कितना 2a, यानी कि दिस इज इक्वल टू -b की जगह पे कितना है, -7
-7 प्लस माइनस रूट 61 बाई कितना 2 इंटू 1, यानी दिस इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस रूट 61 बाई 2। हमने ऐसे x का वैल्यू निकाल दिया। अब जरा देखो ये रूट 61 तो आगे सिंप्लीफाई होगा नहीं, एज इट इज रह जाएगा। तो यानी कि इसका मतलब हम लोग अब x का वैल्यू क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस, एक लिख देते हैं 7 प्लस रूट 61 बाई 2 एंड एक लिख देते हैं x इज इक्वल टू 7 माइनस रूट 61 बाई 2, है ना। अब नंबर लाइन में दिखा देते हैं, देखिए ये बड़ा वैल्यू आएगा, ठीक है, रूट प्लस 61 बाई 2 और ये छोटा आ जाएगा 7 माइनस रूट 61 बाई 2। अब ए इसका पॉजिटिव हो चुका है, ए पॉजिटिव हो चुका है, तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस अपने मन से कर दिया। अब देखिए क्या कह रहा है, स्मॉलर देन इक्वल टू 0, तो नेगेटिव वाला पार्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है, और ये इक्वल टू भी है, तो यानी कि इन पॉइंट को क्या करना है, इंक्लूड करना है। तो देयरफॉर हम लोग x का वैल्यू कैसा लिख देंगे, x इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक 7 माइनस रूट 61 बाई 2 से लेकर के कहाँ से कहाँ तक 7 प्लस रूट 61 2, ये हो जाएगा वैल्यू। यानी कि जब आपसे मिडिल टर्म स्प्लिट ना हो तो आप इस तरीके से फैक्टराइज करके पॉइंट्स को दिखा सकते हैं और लिख सकते हैं। समझ आया, ओके। अब जैसे कि देखिए ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, चलो, तो कोई जरूरी थोड़े ना है कि अकेले आएगा हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दूसरे के साथ भी तो आ सकता था, है ना, इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई होकर के आ जाता। अब जैसे कि सपोज करो कि मान लो इसी में थोड़ा क्वेश्चन बढ़ाते हैं, सपोज करो कि आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ गया, मान लो कोई फंक्शन दिया हुआ है, उसको जब आपने फैक्टराइज किया तो फैक्टराइज करने पे सपोज करो कि ऐसा हो गया x प्लस 5, ऐसा लिख देते हैं x माइनस 5, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 लेस। सपोज करो कि मान लो कि कोई क्वेश्चन था इनइक्वालिटी का, ऐसे दिया हुआ था फंक्शन में, हम उसको फैक्टराइज किए तो वो इस तरीके से आ गया। अब इस तरीके से आ गया तो जरा देखिए हम लोग रूट्स दिखाएंगे इसके, है ना, ये कहाँ पे 0 होगा, ये 5 पे 0 होगा, हमने 5 दिखा दिया। ये कहाँ पे 0 होगा, तो अब हम लोग इसके रूट को निकालने के लिए फिर से इस मेथड से चलेंगे कि हमने इसको 0 किया तो इसका रूट कौन सा आता है, ये दोनों पॉइंट आता है 7 प्लस रूट 61 बाई 2 और 7 माइनस रूट 61 बाई 2, तो उसको नंबर लाइन पे दिखा देंगे। ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमेशा क्या करना है, पॉजिटिव करना है। हमने इसके कोफिशिएंट को पॉजिटिव कर लिया है। अगर मान लो कि ऐसे रहता है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके इनइक्वालिटी उल्टा करके, है ना, इनइक्वालिटी उल्टा करते उसके बाद सॉल्व करते। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन में जब हम लोग ऐसे पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे तो उसका जो हाईएस्ट पावर वाला है उसके कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना है। तो मान लो, सपोज करो कि मान लो कि ऐसा क्वेश्चन है तुम्हारे पास, अब ऐसा क्वेश्चन है, इसका इनइक्वालिटी है, इसमें बताना है कि कहाँ कहाँ पे ये प्लस होगा, कहाँ कहाँ पे ये माइनस होगा, है ना। तो चलो सपोज करो फैक्टराइज करके ऐसा आ गया, ये तो मिडिल टर्म से फैक्टराइज नहीं हो रहा है, तो ये मिडिल टर्म से फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो इसको हम लोग इस तरीके से उसके रूट्स निकाल लेंगे। तो बच्चों इसका रूट क्या क्या मिला था, इसके 2 रूट्स मिल गए थे, ये रूट्स मिल गए थे, उसको हम लोग नंबर लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जरा देखिए x इज इक्वल टू 5, ये 5 पे 0 होगा, इसको रिप्रेजेंट कर लिया, इसके 2 रूट्स है 7 प्लस रूट 61 बाई 2। अब चेक करना है कि ये 5 से बड़ा होगा कि छोटा होगा, 5 हमने यहाँ पे लिखा ना, तो अब इसको कहाँ पे लिखेंगे, 5 से बड़ा होगा कि छोटा। देखिए रूट 61 है, तो रूट 61 8 का स्क्वायर होता है कितना 64, यानी कि ये 8 से छोटा है 7 होगा, तो 7 7 कितना आ जाएगा 14, ये 7 7 7 प्लस 7 14 पॉइंट समथिंग, और उसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 7 पॉइंट समथिंग, यानी कि इसका जो भी वैल्यू है ये क्या है, ये 5 से बड़ा है, यानी कि वो इधर लिखाएगा, है ना, 7 प्लस रूट 61 बाई 2 ये इधर लिखाएगा। और इसका वैल्यू जरा देखिए ये माइनस 61 है, यानी कि ये 7 से बड़ा आएगा माइनस में, यानी ओवरऑल ये आंसर किसमें हो जाएगा माइनस में, तो 5 से क्या हो जाएगा छोटा, यानी वो इधर लिखा जाएगा कितना 7 माइनस रूट 61 बाई 2। सारे रूट को हमने दिखा दिया, इधर इंफिनिटी है प्लस में और इधर माइनस में इंफिनिटी, है ना। अब राइट साइड में अपने मन से प्लस कर दिए, राइट साइड में अपने मन से प्लस कर दिया, फिर ये आया इधर से आया है माइनस, ओके, फिर उसके बाद ये आया यहाँ से आया पावर ऑड है प्लस, फिर ये इधर से आया है, ये देखिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले से जाएगा ना वहां पे साइन अल्टरनेटिव होगा हमेशा, फिर उसके बाद माइनस, अपना काम हो गया। लेस देन एंड इक्वल टू 0 बोला है, यानी कि पॉइंट्स को इंक्लूड करना है। अब लेस देन 0 तो कहाँ पे आया, यहाँ पे एंड यहाँ पे, तो देयरफॉर हम लोग कैसा लिखेंगे x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक
माइनस इन्फिनिटी से 7 माइनस √61/2 यूनियन कहाँ से कहाँ तक, 5 से लेकर के यहाँ पे क्लोज इंटरवल 5 से लेकर के 7 प्लस √61/2, यानी कि ये हो जाएगा अपना रिक्वायर्ड आंसर। तो जब कभी भी आपको ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, वो फैक्टराइज ना हो, तो आप लोग क्या करेंगे, उसको इस मेथड से लेकर के सॉल्व कर देंगे, अपना काम हो जाएगा। ओके, ठीक, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा बात ये है कि ये जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डी वाले मेथड से लिखेंगे, तो ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है कि डी हमेशा नेगेटिव आए। अगर डी पॉजिटिव आएगा, जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, अगर इसका डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ही रियल रूट्स आएगा, है ना। एंड अगर इफ डी इज लेस देन 0 हो गया तो कैसा बनेगा, ये आ जाएगा इमेजिनरी रूट। ओके, जब डी ग्रेटर देन 0 आएगा तो रियल रूट, और डी लेस देन 0 आ गया तो कैसा, इमेजिनरी रूट। और मैंने आपको बताया कि ये जो हम लोग इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं, इसमें हम लोग रियल नंबर्स को लेकर के चलते हैं, रियल रूट से चलता है ना। ये इमेजिनरी आ गया तो अब क्या करेंगे, ठीक है। अब इमेजिनरी, अगर सपोज करो कि मान लो कि मैंने ऐसे बोल दिया आपको, ध्यान दीजिए, सपोज करो कि मैंने आपको ऐसे लिख दिया 2x² प्लस 4x प्लस 10, ओके, दिस इज इक्वल टू 0। हमें इसका रूट निकालना है, तो जरा ऐसा लिख देते हैं, इससे ज्यादा अच्छा रहता है। 2x² ऐसे, मान लो x² प्लस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, इसका d का वैल्यू कितना है, b² माइनस 4ac, है ना, 4 इंटू 1 इंटू 8, कितना आ गया इसका वैल्यू, दिस इज 16 माइनस 32, 16 माइनस 32, यानी दिस इज इक्वल टू माइनस 16, डी माइनस में आ गया ना, यानी कि डी लेस देन 0 है, यानी इसके देयरफॉर रूट क्या आ जाएंगे, तो रूट हो जाएगा इमेजिनरी। तो जब रूट इमेजिनरी हो गया, अब रूट इमेजिनरी हो गया तो इसका मतलब कि ऐसा रियल में कोई भी x का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब कि रूट इमेजिनरी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कोई सा भी वैल्यू इसमें पुट कीजिए, ये कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि रियल में कोई x का वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता है जहां पे ये 0 हो जाए। ये इसका मतलब हुआ इमेजिनरी रूट का मतलब हुआ, है ना। तो ये बात ध्यान, तो अभी जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे इनइक्वालिटी, इससे पहले जो मैंने एग्जांपल लिया, आपको इनइक्वालिटी के बारे में बताया, तो जो इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे थे, उस इनइक्वालिटी में हम लोगों के पास रूट क्या आ रहा था, रियल आ रहा था। अगर मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया और उसके रूट इमेजिनरी हो गए, तो अब हम लोग कैसे चलेंगे, ठीक है। तो अब आगे उसको कैसे सॉल्व किया जाए, ये बात है। तो एक बात आप इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिए कि जब कभी भी हम लोग ऐसे इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे थे, जैसे कि सपोज करो कि मान लो कि हम लोग x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी, x माइनस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते, सपोज है, मान लो हमने इसको सॉल्व किया, तो मैंने आपको क्या बोला था कि हर एक को चेक करेंगे कि वो कहाँ पे 0 होगा, हर एक को चेक करेंगे कि वो कहाँ पे 0 होगा, और उसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कोई एक आध ऐसा आ गया जो कहीं पे भी 0 नहीं हो रहा है, जैसे कि सपोज करो कि x² प्लस 1, मान लो हम चेक करेंगे, पता चला ये कहीं पे 0 नहीं हो रहा है, इसको हम लोग छोड़ देंगे, इसको क्या करेंगे, हम लोग छोड़ देंगे, है ना, छोड़ करके आगे बढ़ेंगे तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर सपोज करो कि मान लो हमारे पास कोई एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया जो कि 0 नहीं है, तो उसको हम लोग को छोड़ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, सपोज करो कि मैंने ऐसे लिख दिया x माइनस 3 x² प्लस 2x प्लस 6, है ना, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक। अब जरा ध्यान दो, जब ये दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हम पहले इसको चेक करेंगे, ये कहाँ पे 0 होगा, 3 पे 0 होगा, हमने नंबर लाइन पे 3 पे दिखा दिया। अब जरा इसको चेक करते हैं, x² प्लस 2x प्लस 6, देखते हैं ये कहाँ पे 0 होता है, x² प्लस 2x प्लस 6, सपोज करो कि हम इसको 0 कराते हैं, तो जरा देखो इसका जो d आया b² माइनस 4ac, दैट इज
2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6, यानी कि 4 माइनस कितना 24, ये कितना आ जाएगा -20। इसका डी क्या आ गया, माइनस आ गया, यानी कि रूट कितने हो गए इमेजिनरी। इसका मतलब ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ये कभी भी जीरो नहीं होगा। जब ये कभी जीरो होगा ही नहीं तो इसको छोड़ देंगे, हम लोग को इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। ओके, हमें इसको रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसको छोड़ देंगे, है ना। इसको छोड़ दिया, अपना काम हो गया। अब केवल यहीं पे जीरो है, तो अब क्या लिखेंगे हम लोग, इधर प्लस लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। तो अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बोला, तो यानी कि h बिलोंग्स टू कितना, कहाँ से कहाँ तक, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि इसको इंक्लूड करना है। और प्लस किधर है, इधर है ना, यानी कि इन्फिनिटी तक। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, h बिलोंग्स टू 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ये हो जाएगा अपना आंसर। लेकिन जब कभी भी ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग इनइक्वालिटी में सॉल्व करने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, जब कभी भी हम लोग ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इनइक्वालिटी में सॉल्व करेंगे तो जो सबसे हाईएस्ट पावर है उसको क्या करने का, उसको आपको प्लस बना लेना है। एक दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं। सपोज करो कि मैंने ऐसा एग्जांपल दे दिया, x प्लस एक्स माइनस, सपोज करो x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10, ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा कर दिया हमने। तो यहाँ से अभी क्या करेंगे, x प्लस 4, हाईएस्ट पावर वाले को हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो हाईएस्ट पावर वाले को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस बाहर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6x, इसको भी माइनस लिख लेते हैं, समझ गए, इसको प्लस लिख लिया, क्वेश्चन चेंज करना है, माइनस कितना लिखेंगे हम लोग, इसको माइनस बाहर निकालते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10, है ना, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब माइनस साइन हटाना है तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी हो जाएगा उल्टा, तो यानी हो जाएगा ये x प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10, दिस इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, ये लेस देन 0, ये कहाँ पे 0 होगा, x इज इक्वल टू -4 पे 0 होगा, हमने -4 दिखा दिया। अब इसको जरा 0 कराते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसका जरा डी देखिए तो बी स्क्वायर माइनस 4 कितना रहा है, माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 10, यानी कि 36 माइनस 40, ये कितना आ गया, -4 आ गया, लेस देन 0 आ गया ना, मतलब कि ये कभी भी 0 हो ही नहीं सकता। तो जब ये कभी भी 0 नहीं होगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। या नंबर लाइन में एक ही आया, इसके राइट साइड में प्लस और ये माइनस, ये क्या कह रहा है, लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि इसको इंक्लूड करना है। कहाँ से कहाँ तक आंसर आ गया, देयरफॉर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -4, ये हो जाएगा अपना रिक्वायर्ड आंसर। तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखोगे, ओके, कि जब कभी भी फैक्टराइज ना हो तो हम लोग उसके डी के हिसाब, अगर सपोज करो ये फैक्टराइज हो जाता तो उसको हम लोग क्या करते, नंबर में लगा करके ऐसे दिखा देते हैं, है ना, जो अपने पास नंबर लाइन रहता तो उस नंबर लाइन पे हम लोग इस तरीके से रूट को रिप्रेजेंट कर देते हैं और फिर उस हिसाब से प्लस माइनस अल्टरनेट साइन करके बताते कि कहाँ पे प्लस होगा कहाँ पे माइनस होगा, ओके, ठीक। ये एक बात इंपॉर्टेंट हुआ। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, इसमें एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ऐसा है कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सपोज करो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, मान लो हमारे पास ये कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है ना, सपोज करो ऐसा चीज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर जरा ध्यान दो कि इसका अगर इफ d, यानी कि दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, इफ d, यानी कि मान लो हम d ले लेते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, कहता है कि इफ d इज लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव है, if d is less than 0 and if d is less than 0 and a is positive, अगर d 0 है और a हमेशा क्या है, पॉजिटिव, then fx will always be positive, will always be positive for any value of r। तो इसका मतलब ये हो कि हमेशा क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा। एक एग्जांपल कर लेता हूँ मैं, सपोज करो कि मैंने ऐसे लिख दिया
एफ एक्स इज इक्वल टू सपोज दैट 2x² माइनस 8x प्लस 50, सपोज करो क्या करेंगे, है ना। अब जरा देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी कितना आ गया, b² माइनस 4ac कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू -8² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 15, यानी कि 64 माइनस कितना आ जाएगा 15 दूनी 30, 312 120, यानी दिस इज इक्वल टू 6 माइनस 56, है ना। ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0, यानी कि d इज लेस देन 0 एंड a इज पॉजिटिव। तो देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर एफ एक्स इज क्या, एफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, एफ एक्स हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब आप इसमें एक्स का कोई सा भी वैल्यू डालिए, ये हमेशा प्लस में ही रहेगा, ये ध्यान रखने। अगर कोई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सपोज करो ax² प्लस bx प्लस c, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर d लेस देन 0 हो गया, d लेस देन 0 हो गया और a पॉजिटिव है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, चाहे तुम उसमें x का प्लस में वैल्यू डालो या माइनस में वैल्यू डालो या कुछ भी डाल दो, आप इसमें x का कोई सा भी वैल्यू डालिए, हमेशा ये पॉजिटिव रहेगा। सिमिलरली इस दूसरा इसी का उल्टा है, इफ d is less than 0 and a is less than 0, then क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज ऑलवेज नेगेटिव। अगर d लेस देन 0 यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर d लेस देन 0 हो गया यानी कि नेगेटिव हो गया और पहला वाला कोफिशिएंट भी नेगेटिव है, तो हमेशा वो कैसा वैल्यू लेगा, वो हमेशा नेगेटिव वैल्यू ही लेगा। जैसे कि सपोज करो कि मैंने ऐसे लिख दिया -x² प्लस 2x माइनस सपोज करो कि हम लिख देते हैं 8, ये मान लो हमारे पास है वैल्यू, ठीक। अभी इसका जरा d निकालो, तो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, यानी दैट इज 2² माइनस 4 इंटू -1 इंटू -8, ये कितना आता है 4 माइनस 32, यानी कितना आ जाएगा, ये -28 आ गया। d लेस देन 0 है और d लेस देन 0 और a भी क्या है, इसका a भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, ये हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, ये हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, x का कोई सा भी वैल्यू आ गया तो इससे क्वेश्चन कैसे बनता है, इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा आप इस चीज को समझिए। सपोज किया गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच सपोज करो कि 2x² माइनस 8x प्लस -5x प्लस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, है ना। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम जरा इसको चेक करते हैं, इसका b कितना है, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, यानी कि b² यानी कि -5² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 8, यानी कि 25 माइनस 8 88 64, यानी कि दिस इज 9 5 में से 3 माइनस 39, क्या हो गया, लेस देन 0। यानी इसका जरा देखिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d क्या है, लेस देन 0 है, d लेस देन 0 है और a क्या है, पॉजिटिव। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d लेस देन 0 है और a क्या है, हमेशा पॉजिटिव है, तो वो हमेशा क्या रहेगा, देन a पॉजिटिव। देयरफॉर क्या, 2x² माइनस 5x प्लस 8 इज क्या, ऑलवेज, ये क्या रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, चाहे x का कोई सा भी वैल्यू दे दो, है कि नहीं, x का कोई सा भी वैल्यू दे दो, ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो अब जरा देखिए क्या कहता है कि x का वो वैल्यू बताइए कि जिससे ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो ये तो हमेशा सेटिस्फाई कर रहा है, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 ही है, x का कोई सा भी वैल्यू डाल दो, ये हमेशा क्या है, ग्रेटर देन 0 ही है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा इसका, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब कि आप -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कुछ भी वैल्यू डालिए, ये हमेशा क्या रहेगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। हाँ, अगर सपोज करो कि यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन लग जाता
कि 2x² माइनस 5x प्लस 8 इज लेस देन 0। सपोज करो कि इस तरीके से क्वेश्चन लग जाता, ये लेस देन 0 है ना। अब इसका x का वैल्यू बताओ। अब चेक कर रहे हैं कि मान ले हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक किया तो पता चला कि इसका a पॉजिटिव है और d निगेटिव है, यानी कि ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा और ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और क्वेश्चन कह रहा है कि x का वो वैल्यू बताओ जहां पे ये 0 हो जाए या निगेटिव हो जाए। वो दोनों तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो हमेशा पॉजिटिव होना है, नेगेटिव और इक्वल टू 0 होने का पॉसिबिलिटी नहीं है। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख देंगे, x बिलोंग्स टू फाई। फाई मतलब कि ऐसा x में कोई वैल्यू ही नहीं आएगा जो कि इसको सेटिस्फाई करे। लेकिन अगर ये ग्रेटर देन 0 रहता है तो कि x का कोई सा भी वैल्यू डालिए वो हमेशा इसको सेटिस्फाई ही करेगा, है ना, वो हमेशा सेटिस्फाई ही करेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कुछ भी लेकर के हमेशा क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा। अब जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने आपको लिख दिया, सपोज करो कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सपोज करो मैंने आपको ऐसे लिखा, तो क्या पता चलेगा x का क्या वैल्यू आना चाहिए। आप इसमें x प्लस में लिखो या माइनस में लिखो या कुछ में भी लिखो, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। या तो 0 देगा, x इज इक्वल टू -1 पे ये 0 हो जाएगा, नहीं तो उसके अलावा आप कुछ भी वैल्यू डालो हमेशा क्या होगा, ये पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, है कि नहीं। तो इसी तरीके से तो इसका क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब कुछ भी वैल्यू डालिए आप, या तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो उसी तरीके से इसमें भी हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज हो जाता है आपको काइनेमेटिक्स में, वर्क एनर्जी पावर के टाइम पे। तो इस चीज को समझना जरूरी है। अब इस चीज को समझ गए हैं तो अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो 10th वो जो हमने आपको क्वेश्चन किए थे वो क्वेश्चन का मैं अभी सॉल्यूशन करके देता हूँ। जब तक आप क्या करेंगे, इन पूरे का आप नोट्स बना करके रख लो।